पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई सबसे फेमस कंपाउंड है तो उसका नाम है बेंजीन। कई बार आप लोगों को इस कंपाउंड को देखने को मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, काफी रिएक्शंस, काफी प्रिपरेशंस इस कंपाउंड का है। अगर आप सर्च करोगे ना बेंजीन के प्रिपरेशन का तो आपको हर जगह 4-5 मेथड मिलेगा जिससे आप लोग बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 10 अलग अलग रिएक्शन के बारे में जिससे हम लोग बेंजीन को प्रिपेयर करेंगे। सो आई गेस बेंजीन के प्रिपरेशन का जितना भी रिएक्शंस होता है उन सब रिएक्शंस को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट भी है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें क्या होता है ना कि आप इथाइन लेकर आते हैं और इसमें डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब में या फिर रेड हॉट आयरन ट्यूब में, Fe ट्यूब और Cu ट्यूब। तो इसमें इसका 3 मोल लेकर के अगर हम आएंगे तो यहां पर 1 मोल बेंजीन का फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, यहां पर एक्चुअली होता क्या है थोड़ा सा इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। तो ये अल्काइन, 3 अल्काइन का जो मॉलिक्यूल है ये कुछ इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लेगा। ये इस तरीके से अलाइन कर लिया और जब इसको हम लोग रेड हॉट कॉपर ट्यूब या Fe ट्यूब में डालेंगे तो यहां पर रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि ये तीनों अल्काइन का जो पाई बॉन्ड है वो किसी एक कार्बन की तरफ टूट जाएगा, जिसके वजह से इस कार्बन पे आया लोन पेयर, यहां पे आया वेकेंट ऑर्बिटल और साइमल्टेनियसली ये लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, ये कार्बन इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और आपको दिख रहा होगा ये 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर जाएगा, सारा ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाएगा और यहां पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया इस तरीके के एक बेसिक से थ्योरेटिकल मैकेनिज्म से। ठीक है, कि इस तरह का कुछ काम होता है और ये फॉर्म होता है। बट अदरवाइज आपको ये ओवरऑल रिएक्शन ये याद होना चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर यहां पे कभी इथाइन के जगह प्रोपाइन दे दिया जाए, प्रोपाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको एड ऑन रिएक्शन के रूप में हम लोग देख सकते हैं और एग्जैक्टली इसको भी हम लोग रेड हॉट कॉपर ट्यूब या Fe ट्यूब में डाल देंगे। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि हर एक अल्काइन में कार्बन 1 ज्यादा है, तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा एज मेजर प्रोडक्ट वो ये वाला प्रोडक्ट है और इसको हम लोग कहते हैं मेसिटाइलिन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मेसिटाइलिन। तो ये एक एड ऑन रिएक्शन है, इसको भी याद कीजिएगा, एग्जाम में काफी फ्रीक्वेंटली पूछता है। ठीक है, अगले रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। ऐसा आप लोगों को नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, वहां इस पूरे वीडियो का PDF आप लोगों को मिल जाएगा। सेकेंड है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग लेकर के आते हैं नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है, N हेक्सेन, और इसको रिएक्ट कर देते हैं हम लोग Al2O3 हीट या फिर Cr2O3 हीट या फिर MO2O3 हीट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और यहां पे बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बेसिकली ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये एरोमेटाइजेशन एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ओवरऑल, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। ये रिएक्शन तभी होता है इन तीनों रिएजेंट्स के साथ जब वहां पर बेंजीन रिंग फॉर्म कर रहा हो। अगर आप नॉर्मल हेक्सेन के जगह नॉर्मल हेप्टेन लेके आ जाते हैं, नॉर्मल हेप्टेन, तो ऐसा नहीं सोचना है कि यहां पे 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। बेंजीन का बनना जरूरी है, यानी कि ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच होगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा और एक कार्बन जो है ये CH3 वाला ग्रुप ये बेंजीन से अटैच रह जाएगा, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा दैट प्रोडक्ट विल बी टोल्यूइन, बेंजीन और यहां पर CH3। ये दूसरा रिएक्शन है। पहला रिएक्शन था जिसमें पॉलीमराइज किए थे इथाइन को, सेकंड रिएक्शन में N हेक्सेन को हम लोग एरोमेटाइज कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा रिएक्शन है, ये भी एक तरह का एरोमेटाइजेशन रिएक्शन ही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोहेक्सेन में सेलेनियम के साथ हीट कर देते हैं, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट कर जाता है। साइक्लोहेक्सेन सेलेनियम हीट के साथ इट कन्वर्ट्स टू बेंजीन। ये कहीं भी आपको साइक्लोहेक्साइल वाला रिंग दिखेगा तो उसमें ये एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है, ये पहले से एक बेंजीन है और यहां पे ये रिंग है,
ठीक है। इसमें अगर आप सेलेनियम हीट डाल दिए तो ये रिंग तो पहले से ही एरोमेटिक रिंग है, यहां पर भी वो एरोमेटाइजेशन हो जाएगा और ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नैप्थलीन। नैप्थलीन, ठीक है। इनफैक्ट अगर मान लीजिए साइक्लोहेक्साइल वाले रिंग में यहां पर कुछ भी अटैचमेंट भी पहले से अगर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर सेलेनियम हीट डालोगे तो वो साइक्लोहेक्साइल रिंग एरोमेटाइज कर जाएगा और यहां पे टॉल्यूइन फॉर्म कर जाएगा। तो ये तीसरा रिएक्शन हुआ जिससे कि हम लोग बेंजीन को फॉर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हुए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हुए, जैसे मान लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग लेकर के आते हैं PHMgBr। आप लोगों को पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नॉर्मल फॉर्म जो होता है वो होता है RMgX। यहां पर X क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, और R हो सकता है कोई भी अल्काइल ग्रुप। तो अगर R की जगह हम लोग लिख दिए फिनाइल ग्रुप और इसको अगर हम लोग H2O से रिएक्ट कर दिए तो बाबू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब भी हम लोग H2O से रिएक्ट करते हैं तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन बोलने का मतलब है कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस पीएच की तरफ, यानी कि पीएच की तरफ माइनस चार्ज लोन पेयर आ जाएगा और इस H2O से H+ वो ले लेगा, यानी कि ये काम करेगा एज बेस एंड दिस H2O विल बी एक्टिंग एज एन एसिड। ये H+ ये पीएच ले लेगा तो यहां पे फॉर्म कर जाएगा PHH। अब PHH का मतलब ही है कि वो बेंजीन फॉर्मेशन वहां पर हो गया, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इस तरह का रिएक्शन होता है। कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले प्रीवियस ईयर्स में, आप देखोगे तो इसको अगर आप रिएक्शन कर दिया गया D2O के साथ, हेवी वाटर के साथ, तो ऑब्वियसली इस पीएच में एक D उसमें से जुड़ जाएगा और यहां जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि ये बेंजीन रिंग है और यहां पर लगा हुआ है ड्यूटेरियम, ठीक है। सिर्फ H2O जरूरी नहीं है, अगर आप इस PHMgBr को किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे जिसमें कि OH बॉन्ड प्रेजेंट है या NH बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे आप इस PHMgBr को रिएक्ट कर दो CH3OH के साथ, या फिर आप इसको रिएक्ट कर दो CH3COOH के साथ, या फिर आप इसको रिएक्ट कर दो फिनॉल के साथ, या आप इसको रिएक्ट कर दो अमीन के साथ, ठीक है, या फिर अमाइड के साथ। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड आप लोगों को मिलता है जिसमें कि OH बॉन्ड है या फिर NH बॉन्ड है, तो उसके साथ प्लस ऐसा करने पर यहां पे बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जरूरी नहीं कि H2O। H2O मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंपाउंड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बट अदरवाइज यू कैन यूज आइदर ऑफ दिस कंपाउंड टू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। पांचवा रिएक्शन जिससे कि हम लोग बेंजीन को प्रिपेयर करने वाले हैं, दिस इज थ्रू सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर के आते हैं और उसको रिएक्ट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। इसी को हम लोग कहते हैं सोडा लाइम, दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम। तो यहां पर क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन निकल जाता है, CO2 वाला पोर्शन पूरा ये RH से कनेक्ट हो जाता है और यहां पे बनता है RH, साथ में CaCO3 फॉर्म कर जाता है, ठीक है, और माइल्ड हीटिंग। तो अगर मान लीजिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हम लोग लेकर के आ गए बेंजोइक एसिड, बेंजीन C डबल बॉन्ड OOH, और उसको रिएक्ट कर दिए CaO प्लस NaOH के साथ, सोडा लाइम के साथ, तो यहां पर क्या होगा, ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ये H यहां पर कनेक्ट हो जाएगा फिनाइल रिंग से और यहां पर बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। माइल्ड हीटिंग इज नेसेसरी। तो ये हो गया सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ट्रीट कर रहे हैं किससे, सोडा लाइम के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग बढ़ते हैं, सिक्स्थ रिएक्शन है बेंजीन के प्रिपरेशन का। यहां पर हम लोग करने क्या वाले हैं, तो ये एक कंपाउंड है साइक्लोपेंटाडाइन, ओके। साइक्लोपेंटाडाइन में अगर आप डालते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या होता है, देखो पहले ये बात समझ लो, हम मैकेनिज्म में नहीं जा रहे बट ओवरऑल आप लोग रिएक्शन बता देते हैं कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाता है CCl2, एक वेकेंट ऑर्बिटल, एक लोन पेयर, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन DCC,
ठीक है, ये इससे रिएक्ट करता है, ओवरऑल रिएक्शन के मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, बट यहां पे ये कार्बन इसमें ऐड हो जाता है और ओवरऑल जो प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म करता है दैट प्रोडक्ट इज क्लोरोबेंजीन। रिएजेंट याद रखो, एग्जाम में प्रोडक्ट लिखने के अगर पूछेगा तो आप आराम से कर सकते हैं उसको। तो अगर ये CHCl3 NaOH अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे क्लोरोबेंजीन बनता है, लेकिन अगर इसी कंपाउंड के साथ आप लेके आ गए यहां पे CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन और इसको NaOH से ट्रीट किए, डाइक्लोरोमीथेन को NaOH से ट्रीट किए, तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेगा तो यहां से बनेगा मोनोक्लोरोकार्बन CHCl, अगेन वेकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर CHCl। अब यहां पे 2 Cl था तो 1 Cl निकल गया, 1 Cl बचा। अब यहां पे एक ही Cl है तो वो Cl निकल जाएगा और यहां पे कोई भी क्लोरीन नहीं बचेगा और यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, बेंजीन रिंग का। तो ये छठा तरीका है जिसमें आप लोग साइक्लोपेंटाडाइईन का यूज करते हुए बेंजीन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ इज थ्रू डीसल्फोनेशन रिएक्शन। डीसल्फोनेशन रिएक्शन, जैसे एक चीज देखो, जब आप बेंजीन में डालते हैं कॉन्क H2SO4 या फिर ओलियम, कॉन्क H2SO4 या ओलियम, तो वैसे केस में ये सल्फोनेशन रिएक्शन होता है, यहां पे फॉर्म कर जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन यहां पे SO3H, दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल, यानी कि अगर आप इसको कॉन्क H2SO4 या ओलियम से ट्रीट करेंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर आप हाइड्रोलाइज कर दो, H2O से ट्रीट करो, ध्यान रखना कॉन्क H2SO4 ओलियम में H2O ना के बराबर है, क्योंकि H2O के प्रेजेंस में तो ओलियम वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट रहेगा वो रिएक्ट कर जाएगा ओलियम के साथ। तो इसमें जो सल्फर ट्राइऑक्साइड सॉरी, इसमें जो आप इसको हाइड्रोलाइज जब करोगे तो इसमें से वही सल्फर ट्राइऑक्साइड वापस निकल जाएगा और ये बेंजीन में कन्वर्ट कर जाएगा। इस कॉन्क H2SO4 या ओलियम जो है इसमें एक्चुअली SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है जो काम करता है एज इलेक्ट्रोफाइल, और वो बेंजीन पे अटैक करता है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो जब इसका रिवर्स रिएक्शन आप करते हो, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आप हाइड्रोलाइज करते हो, तो इस पूरे प्रोसेस में वही SO3 निकल जाता है और ये बेंजीन में वापस कन्वर्ट कर जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में दिया रहेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड में आप हाइड्रोलाइज कर देगा तो वापस वो आप बेंजीन में कन्वर्ट कर दोगे। हाँ, यहां पर एक छोटा सा कैच आता है कई बार कि इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड में अगर D2O डाल दिया जाए तो वैसे केस में क्या होता है, तो यहां बेंजीन में एक ड्यूटेरियम लग जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, आठवां रिएक्शन है और ये रिएक्शन है फिनॉल से सीधे हम लोग बेंजीन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिनॉल में आप डाल दो जिंक डस्ट और ये डायरेक्टली बेंजीन में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, वन स्टेप रिएक्शन है, बहुत दिमाग लगाने का नहीं है। फिनॉल में जिंक डस्ट डाल दोगे, बेंजीन में कन्वर्ट कर जाएगा। वापस कन्वर्ट करना है बेंजीन को फिनॉल में, तो फेंटेंस रिएजेंट Fe2+ प्लस H2O2 यूज कर लो। तो ये डायरेक्टली वन स्टेप प्रोसेस कन्वर्जन है, ऐसे मल्टीपल स्टेप में तो बहुत सारा तरीका है। ठीक है, अगला तरीका देखते हैं, नौवां तरीका। नौवें तरीका में है क्या कि आप लेकर के आए बेंजीन डाइअजोनियम आयन एंड ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइअजोनियम आयन, और इसमें आप डाल दिए H3PO2, ध्यान रखना हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसमें से N2 निकल जाएगा और ये बेंजीन में कन्वर्ट कर जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम में बेंजीन डाइअजोनियम आयन लिखा हुआ ना आए और यहां पे एनिलीन लिखा हुआ आए और उससे कन्वर्ट करने के लिए बोले आपको, तो ये एनिलीन है, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। और इसमें अगर आप डाल देते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड या फिर NaNO2 सोडियम नाइट्राइट के साथ HCl, दोनों में से कुछ भी, तो ये बेंजीन डाइअजोनियम में कन्वर्ट कर जाएगा। उसको आप H3PO2 से ट्रीट करेंगे तो वो बेंजीन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये हो गया 9th मेथड बेंजीन के प्रिपरेशन का। और 10वां यानी कि आखिरी मेथड है कि अगर हम लोग लेकर के आते हैं क्लोरोबेंजीन और उसमें हम लोग
यहां पर यूज कर दें NiAl अलॉय प्लस NaOH, निकल एल्युमिनियम का अलॉय NaOH के साथ, तो यहां से हम लोग को मिलता है नेसेंट हाइड्रोजन। ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में नहीं है, H2 फॉर्म में नहीं है। ये किस फॉर्म में है? तो ये है नेसेंट फॉर्म में, नेसेंट हाइड्रोजन। खाली रिएजेंट याद रखो, NiAl in presence of NaOH and this chlorobenzene will be converted directly to benzene. So this was all about preparation of benzene from 10 different reactions, 10 different methods. I guess ये सारा रिएजेंट, ये सारा रिएक्शन आप लोगों को याद रहेगा, तो बेंजीन के प्रिपरेशन में कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला है। तो अगर ये वीडियो काम का लगा तो अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड लक।